तो सर्फेक्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, कैटायनिक सर्फेक्टेंट, अनायनिक सर्फेक्टेंट। यहाँ पर देखो एक और चीज पे बात कर लेते हैं, पिछले क्लास में नॉन आयोजेनिक सर्फेक्टेंट क्या होता है याद है। नॉन आयोजेनिक सर्फेक्टेंट याद रखना बेटा तब बनता है जब आपके पास कौन होगा, तो कंडीशन देखो, हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल, और उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, ये इथेनॉल ऑक्साइड, ठीक है। और ये ऐड करने पर होता क्या बेटा, फॉलो करो, ये देखो ये आपका आर है और ये आपका OH है, आर और OH के बीच में ये एंटर कर, तो जो बेटा पार्ट आर होता है एल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और OH वाला पार्ट हाइड्रो, तो ये सर्फेक्टेंट है। ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखो जहां पर ये पार्ट आपका आर के तौर पे बिहेव करता है, ये पार्ट आपका आर, तो ये क्या एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट आप देखो किसको बोला जाएगा, जहां पर कैटायन, सॉरी अनायन और कैटायन दोनों, ठीक है। आइए अब यहाँ तक पिछले क्लास तक पढ़ चुके, तब यहाँ पे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक। अच्छा बताओ तो लायोफोबिक क्या लगता है, कौन होगा बताओ ना आंसर, लायोफोबिक कौन होगा, जिसमें वो एल्काइल चेन ज्यादा होगा। लायोफोबिक क्या पढ़ा है बेटे, लायोफोबिक कौन होगा, जिसमें एल्काइल चेन लंबा होगा, बड़ा एल्काइल चेन लंबा होगा। अबे गजेड़ी उसको हाइड्रोफोबिक बोलेगा यार, लायोफोबिक बोलेगा नहीं रे। देखो इससे पता चलता है कि आप लोग कितने अच्छे हालात में है यहाँ देख, और देखने के बाद अगर आपको लज्जा लज्जा लगेगा, है यहाँ देख, वो अच्छा है लायोफोबिक। किसको कहते हैं लायोफोबिक, ऐसा मामला जहां पर डिस्पर्स फेस का लगाव डिस्पर्शन मीडियम से ना हो, ठीक है। और याद रखना जो लायोफोबिक कलॉइड्स होता है ना बेटा, ये अनस्टेबल होता है। जाहिर सी बात है, लॉजिक अगर कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है उसके बाद भी अगर जोर जबरदस्ती रख दिया जाए, एक तरीके से उस सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। और लायोफिलिक जो होता है बेटा याद रखना वो स्टेबल होता है। इसलिए अब यहाँ पर एक बात का ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं याद रखना, हम लोग पढ़ने बैठे बेटा प्रिपरेशन, कैसे कोलॉइड बनाएंगे, कोलॉइड कैसे बनाएंगे। अगर आपको लायोफिलिक बनाना है, लायोफिलिक यानी कि स्टेबल वाला, वहां कुछ करने का जरूरत नहीं है, डिस्पर्स फेस डिस्पर्शन मीडियम को लो, मिला तो बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बाजार में चले जाओ, वो स्टार्च का जो पाउडर आता है खरीद लो, पानी लो, मिला दो, कोलॉइड बन जाएगा, हम कुछ करना नहीं। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा कोलॉइड बनाएं जिसमें पानी और तेल का मिक्सचर हो, जैसे दूध। बड़ा मुश्किल है, आपको क्या लगता है, तेल और पानी मिला सिंपल सी बात यही है, लायोफिलिक जो होता है वो स्टेबल होता है, और उसको अगर प्रिपेयर करना है तो क्या करना है बेटा, जो लायोफोबिक होता है वो इतना आसान से तैयार, उसको तैयार करने के लिए आपके पास क्या है, दो मेथड है मोस्ट कॉमन, एक डिस्पर्शन मेथड है और एक कंडेंसेशन। डिस्पर्शन के अंदर में तीन है, मैकेनिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रोडिसिटिकेशन है, पेप्टाइजेशन। और कंडेंसेशन में दो मेथड है, केमिकल मेथड और ऐसे पढ़ना तो सभी मेथड है आप लोगों को, पर हम लोग जो सिलेक्टिव जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर ध्यान देंगे, पर आप पढ़िएगा बट आप पूरा। और देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पेप्टाइजेशन। यहाँ ध्यान देना, पेप्टाइजेशन देखो क्या होगा, और सही पढ़े। अब कुछ लैंग्वेज में ध्यान देना बेटा, पेप्टाइजेशन होता है क्या, बोलते हैं व्हाट इज पेप्टाइजेशन, इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ अब देखो लैंग्वेज बता बेटा, याद रखो।
अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन बेटा लोग सुनो, अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन में कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो बोलो वो क्या करेगा, जमा देगा, प्रेसिपिटेट कोगुलेट कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, है ना, कोगुलेट कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। लेकिन इसी कोगुलेट में, इसी प्रेसिपिटेट में अगर आप पेप्टाइजिंग एजेंट डाल देते हो, पेप्टाइजिंग एजेंट, वापस से क्या बना देगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। एक सवाल बनता है, जवाब देना। व्हाट इज द रिवर्स ऑफ कोगुलेशन? सो पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन एक उल्टा हुआ ना भाई, कोलोइड को कोगुलेट कर दिया तो कोगुलेशन, और कोगुलेट को वापस से कोलोइड बनाया, प्रोसेस का नाम। अच्छा, कोलोइड को कोगुलेट करने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइट डालना होगा, और कोगुलेट को कोलोइड बनाने के लिए क्या डालना होगा, पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर है यहाँ तक का नॉलेज? अब आगे बढ़ो, थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान देना और जो चीज बताने जा रहे हो वो ध्यान देना। देखो होता क्या है दरअसल में, जो कोलोइड होता है ना बेटा, समझना बात को, तो मान लो ये कोलोइड का पार्टिकल्स, ये कोलोइड का पार्टिकल्स, तो कोलोइड का पार्टिकल्स में क्या होता है मालूम, उसके ऊपर चार्ज होता है, पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, और ये चार्ज किस फॉर्म में होता है, ये चार्ज सरफेस पे होता है, मतलब एब्सॉर्ब होता है, अंदर नहीं होता, बाहर होता है। ठीक है, अब डायग्राम देख करके बताओ तो, इस कंडीशन पे ये जो आपको एक सिस्टम दिख रहा है, इस कंडीशन पे अगर हम बाहर से कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो क्या बनेगा चार्ज, तो बोलेगा सर ऐसा कंडीशन के सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म, कहीं ना कहीं ये चार्ज, ये जो पार्टिकल चार है, चलो नंबर दे देते हैं, चार, ऐसे बहुत सारा चार्ज की इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो चार पार्टिकल है कहीं ना कहीं मतलब ये चारों पार्टिकल एक साथ है या अलग अलग, अलग साथ रह के भी अलग है, रिपल्शन फील कर रहा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। लेकिन अगर उसमें ऑपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो क्या होगा, वो सारा नेगेटिव ऑपोजिट खा जाएगा, कैसे ही खाएगा, ये सारा का सारा पार्टिकल आपस में तब हम बोलेंगे ये क्या हो गया, ये कोगुलेट कर दिया, कोगुलेट कर दिया। अब सोचिए इसी कोगुलेट में बाहर से पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जाती क्या होगा, फिर से उसके ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा, फिर से वो क्या होगा, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये भैया समझाते हैं, फिर से पढ़ो। क्या बोल रहा है, ये डायग्राम से नहीं बना दो, ये क्या बेटा आपके पास, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या डाला गया, ApCl3। अब बताओ इसमें और इसमें कॉमन आयन क्या है, Fe3+, हाँ। ये Fe3+ चार्ज इसका सरफेस पे चला गया, और जैसे इसके सरफेस पे जाएगा तो इसके अंदर जितना भी पार्टिकल है वो सब क्या करना शुरू करेगा, आपस में रिपेल करके अलग होना शुरू होगा, ये जैसे अलग होगा तो क्या बना देगा। अब सोचो तो इसी के ऊपर तो बाहर से नेगेटिव चार्ज डाल दो, क्या होगा, फिर से कोगुलेट हो जाएगा। पढ़ो इस स्टेटमेंट को, पढ़ कर देखें तो समझ में, कॉज पढ़ो, पढ़ो। और ये चार्ज को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आगे चल कैसे क्वेश्चन आने वाला है कि कब कौन सा चार्ज एब्सॉर्ब होगा, यानी प्रेफरेंशियल चार्ज क्या होगा, आंसर बड़ा सिंपल है, वो कॉमन आयन और एक्सेस में, कॉमन आयन होगा और ये लाइन को याद रखना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करने वाले बेटा, कोलोइड को प्यूरिफाई करने वाले हैं। प्यूरिफिकेशन पे आपके पास कुछ सिलेक्टेड मेथड है, जिसमें एक मेथड है डायलिसिस, ये देखो डायलिसिस, दूसरा कौन है बेटा, अच्छा डायलिसिस क्या होता है, बोले ना आपको बायोलॉजी है ना। अच्छा इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है,
इलेक्ट्रोलाइसिस का इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर डायलिसिस किया जाए तो हम लोग इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉलर्स का प्रॉपर्टीज के बारे में जानो, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, कॉलिगेटिव। अगर आपसे पूछे इन चारों में से कौन सा प्रॉपर्टी कॉलर्ट का नहीं है? सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलर्ट का। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसके अंदर में टॉपिक आएगा ब्राउनियन मूवमेंट, और ब्राउनियन मूवमेंट आई आपको पता क्या होता है, ये जो पार्टिकल का रैंडम मोशन होता है, जिगजैग मोशन, इसी जिगजैग मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये प्रॉपर्टी कॉलर्ट में पाया गया, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, और यहाँ पे बहुत कुछ समझते हैं। टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, टाइम देंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है फॉलो। When light passes through a soul का मतलब solution, solution मतलब color solution, its path become visible। अगर लाइट का पाथ विजिबल हो जाए, विजिबल होगा ना, और कारण क्या बोलो तो बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। लैंग्वेज को समझना बेटा, क्योंकि इस लैंग्वेज पर अगर ध्यान दोगे तो आगे एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो अगर लाइट पास हो रहा है और लाइट का पाथ आपको दिख जाए, और पाथ दिखने का रीजन क्या बताया जाए, और लाइट को कौन बिखेर देगा, पार्टिकल्स, तो उसको हम लोग कहेंगे टिंडल इफेक्ट। ये देखो, यहाँ पर देखो, अगर आप डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर देखो लाइट का कोई पाथ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखो लाइट का पाथ दिख रहा है, यहाँ पे भी लाइट का पाथ दिख रहा है, इसको आप क्या कहोगे, टिंडल इफेक्ट कहोगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, टिंडल इफेक्ट देखने का वजह क्या है, रीजन क्या है। तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, बोलो रे। सॉल्यूशन कॉलर्ड पार्टिकल, तीनों में साइज का मामला, और पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होता है सॉल्यूशन, सबसे छोटा सर, हाँ लेस देन 1 नैनोमीटर। solution में। पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है ना कि जब लाइट जाता है वहां से पास करता है तो पार्टिकल के साथ टकरा नहीं पाता है, इससे लाइट एकदम निकल जाए। लेकिन जब कॉलर्ड में जाता है तो क्या मान लो ये लाइट पार्टिकल, ये लाइट है और ये पार्टिकल है, तो इसे टकराने के बाद क्या होगा, मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। यही रिफ्लेक्शन की वजह से इसका पाथ दिखता है, इसका भी पाथ दिखेगा, इसमें तो पार्टिकल और बड़ा है, लेकिन अब पाथ नहीं है, पाथ के साथ साथ पार्टिकल भी दिखेगा। देखो ये पार्टिकल इतना बड़ा कि पार्टिकल भी दिखने लगे, ठीक है। हाँ किसका बेटा, सॉल्यूशन में कौन सा तीन नंबर दे दे रहे हैं, मैंने 1 2 3 से बात करते हैं, उसको तो लाइट दिखेगा ही नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, किसी चीज को दिखने के लिए, कोई भी चीज दिखने के लिए क्या होना जरूरी है? अगर बेटा हम तुमको दिख रहे हैं तो तभी देख पा रहे ना, जब लाइट आके तुमसे टकरा रहा, रिफ्लेक्ट करके मेरे यहाँ पे आ रहा है, समझ रहे हो? कॉलर्ड सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि लाइट उस पार्टिकल के साथ टकरा नहीं पाता है। तो नतीजा क्या होता है बेटा, वो लाइट, वो पार्टिकल अपने को दिखता नहीं है, वो पाथ दिखता है। समझ में आ रहा है? आप वही बात तो बोले आप, अब यही चीज तो देखो ना बेटा, अगर आपसे पूछे देखो, हाँ तो दोनों दिख रहा होगा, पार्टिकल भी दिख रहा है, पाथ भी दिख रहा है ना। और इस पाथ को क्या नाम से पुकारते हैं बेटा, इस पाथ का नाम क्या है? हाँ ये जो पाथ दिख रहा है ना, ये पाथ, पाथ को क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या देखो, एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट देखो, पढ़ते जाओ देखते जाओ, ये देखो ये टिंडल इफेक्ट जो पाथ है ना लाइट का, ये हाँ सर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पढ़ो, पता है आपको, लाइट जो हम लोग स्काई ब्लू दिखता है वो टिंडल इफेक्ट की वजह से दिखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, समंदर का नीला होने का भी वजह टिंडल इफेक्ट है। जैसे कि जो प्रोजेक्टर का पाथ दिख रहा है, ये जो लाइट के पाथ है, हाँ सर, जब ऑन रहते हैं तो दिखता है सर। जैसे सर्कस वगैरह में देखना, ये होता है ये लाइट सर्कस में है ना, यहाँ देखो लाइट का पाथ दिख रहा है, ये सब पाथ दिख रहा है, ये टिंडल इफेक्ट है। जैसे कि अगर ये एग्जांपल लो, सर एक क्वेश्चन, हाँ सर। सर एटमॉस्फेयर में जो हम लोग का पास डस्ट वगैरह जो उड़ रहा है ना, हल्का
दिखता है जो कभी कभार सनलाइट प्रॉब्लम, तो ये तो कोलॉइड है, बिल्कुल है। बोलेंगे सॉल्यूशन। बिल्कुल है, वही तो कहना है। अगर आप अपने घर पे अपने कमरे को एकदम पूरा साफ सुथरा कर दो, कुछ करने की कोई डर नहीं है, तो उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं देख पाओ। आप उस घर में जाओ जिस घर जो घर कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, दरवाजा खुला, अब किसी कोने से हल्का सा रोशनी आ रहा है, आपको खुला है, क्योंकि कोलॉइड जब तक पढ़ो ना, वहाँ पूरा चीज बताया जा रहा है, पढ़ो उसको। ये सब याद रखना बेटा आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरोसिस और कैटाफोरोसिस। देखो क्या होता है। The phenomenon of movement of colloid particles under the applied electrical, simple just like electrolysis. Electrolysis में cation और anion जैसे के सब चीज में मूव करता है। अब यहाँ पर देखो, if the particles accumulate near the negative electrode, the charge particle is पॉजिटिव ऑब्वियसली है, और अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो किस इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएगा? नेगेटिव, उल्टा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये थोड़ी देर पहले बोले थे ना प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, कौन एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पर देखो पढ़ो इसको पूरा। पढ़े? अब मेरे साथ फॉलो करना। देख बेटा क्या बोलना, when a small quantity of silver nitrate is added to large quantity of पोटेशियम आयोडाइड, देखो हो क्या, फॉलो करना। जब AgNO3 के साथ AgNO3 के साथ KI देंगे, प्रोडक्ट बोल रहे हैं AgI और KNO3। ठीक है, याद रखना यहाँ कॉलॉइड ये बनाएगा, कौन बनाएगा कॉलॉइड? AgI। लेकिन आप पूरा सिस्टम को समझना। बोलो हम लोग इसमें क्या लिए थे, इसको कम लिए थे और इसको ज्यादा लिए थे, तो बोल आफ्टर रिएक्शन कौन बचेगा? AgNO3 बचेगा कि KI बचेगा? KI बच जाएगा, बचेगा। अब बोल AgI जो कॉलॉइड बनाया और जो मेरा KI बचा हुआ कॉमन आयन कौन है? AgI के ऊपर जो चार्ज एब्सॉर्ब होगा वो I माइनस एब्सॉर्ब होगा। आ रहा समझ में? ठीक है। और इस चार्ज को बैलेंस करने के बाहर से K प्लस रखें। ऐसा सिस्टम समझ में आ रहा है ना? अब चलो सी को बदलते, ये देखो सोचो अब ऐसा मामला आ गया आपके पास कि आपके पास AgNO3 आप एक्सेस में लिए, बोलो रे। अब अगर आपसे बोला जाए AgNO3 एक्सेस में, इसका क्या मतलब निकलेगा? बोलो। तो आफ्टर रिएक्शन AgNO3 बच जाएगा, कॉलॉइड तो यही बनाएगा। और I को कौन? Ag प्लस जो होगा वो हाँ समझ में आएगा? क्लियर है? अभी बस को दोबारा आप लोग पढ़ो, गो थ्रू करो, और कहीं डाउट दिक्कत थोड़ा सा सर बाहर से वो की हो जाएगा। और उस पे भी क्वेश्चन आता है, जीटा पोटेंशियल क्या है, उसको पढ़ो उसको।
ठीक है, और इसको देखो देखो यहाँ देखो देखो सिस्टम देखो, जी सर। अब इसको पढ़ो। हाँ देखो, हाँ सर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मिलेगा बेटा। ये देखो एजी प्लस एक्सेस में है तो क्या होगा, ये प्लस आकर के उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब आओ डबल लेयर थ्योरी। यहाँ देखो यहाँ देखो, अभी भी पढ़े, यहाँ देखो यहाँ देखो फनी, यहाँ टू दी पॉइंट बात, ये देखो अभी ये पढ़े थे ना, ये देख क्या है, एजीआई है, और अगर आई माइनस मेरे एक्सेस में तो वो उसको घेर लेगा आई माइनस, और आई माइनस को न्यूट्रलाइज करने के बाहर से कौन है, के प्लस है। क्लियर है मैटर, ठीक है। याद रखना ये जो हो गया ये कौन है, ये कॉलॉइड है, पहले समझो ये कौन है, ये कॉलॉइड है, एजीआई कॉलॉइड है आपका, और उसको जो घेर के रखा, यानी अगर हम नीचे बनाते हैं एजीआई आपका कॉलॉइड है, और इसके घेर के कौन रखा, आई माइनस, ये माइनस है। ये माइनस वाला लेयर जो होता है बेटा, ये कैसा लेयर पाया गया है, फिक्स्ड लेयर, और इस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से जो भी पॉजिटिव है वो कैसा लेयर पाया गया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ देखो एजीआई में ये जो पहला लेयर है ये लेयर फिक्स्ड, और ये दो लेयर के बीच में जो चार्ज ये है पॉजिटिव या नेगेटिव है, दो पोटेंशियल, एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ये, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इस नाम से पुकारते हैं। ये सब एग्जाम में आएगा, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। बात आया है, जीटा पोटेंशियल समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला टर्म क्या बेटा, कोगुलेशन। तो कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन में पढ़ो, अभी भी क्या पढ़े थे, कोलॉइड्स जो होता है, कोलॉइड्स में क्या पाया जाता है, जिसके वजह से रिपल्शन होता है, वो लोग नजदीक नहीं आएगा तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिकल चार्ज को खत्म कर दे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ए सुनो, जैसे कि उस टाइम भी बोले थे, फिर से अपना लॉजिक लगा, बोलो अगर हम लोग अपना ब्लड को कोगुलेट करने के लिए बाहर से Al3+ आयन डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलता है, तो बोलेगा वो सर यानी हमारा ब्लड जो नेगेटिव सोल है, वही नेगेटिव चार्ज ब्लड पार्टिकल को अलग करके रखा हुआ है, जहां ऊपर से पॉजिटिव डालेंगे नेगेटिव को खा जाएगा, रिपल्शन खत्म, ब्लड हो जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा। अरे बात समझ में, तो हमारा ब्लड कैसा सोल है बेटा, नेगेटिव सोल की पॉजिटिव सोल, नेगेटिव सोल, याद रखिए इसका। पढ़ो देखो यहाँ पर क्या कहता है, द रिमूवल ऑफ चार्ज बाय एनी मीन, किसी भी तरीके से अगर वो चार्ज को हटा दिया जाए, दैट लीड्स टू एग्रीगेशन, जिसके वजह से पार्टिकल एग्रीगेट कर जाएगा, इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन। अब बाकी का डेफिनेशन पर पढ़ लो। The minimum amount of electrolyte required to cause precipitation for 1 liter of colloid is known as coagulation value या flocculation value. The reciprocal of this value is known as coagulating power. And flocculation value depends on, follow up, and charge inversely proportional to z to the power 6, जहाँ पे z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज। और हार्डिस का जो बहुत सिंपल सा है, फिर से बोले बेटा, बोल फिर से बात कर, हमारा जो ब्लड है वो कैसा कॉलर है बेटा, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। अगर आप कोगुलेट करना चाहते हो तो कोगुलेट करने के लिए क्या देंगे जिससे कोगुलेट होगा, पॉजिटिवली चार्ज Ca2+ से होगा ना, Al3+ से होगा ना, Si4+ से होगा, सबसे होगा, लेकिन Si4+ से सबसे ज्यादा अच्छा होगा, Si4+, उसमें चार्ज सबसे ज्यादा है। समझे, मतलब जो रूल पढ़ने से पहले आप आंसर बताए वही रूल पढ़ो, रूल क्या कहता है। हाँ, यही क्वेश्चन आप पहले क्लास में भी बोले थे सर। वो तो ये कोलॉइड बना ना, तो वो कोलॉइड को बैलेंस हो गया, मतलब चार्ज, तो अगर वो ऑलरेडी बैलेंस जो फिक्स्ड है
जो मूवेबल लेयर है वो बैलेंस कर रहा है, हाँ सर, तो मूवेबल है, मूव कर सकता है, हट सकता है, तब हमको चार्ज मिल जाएगा। बहुत ज्यादा पावर पे अगर चार्ज डाल देंगे तो ये अगला टर्म गोल्ड गोल्ड नंबर। देखो क्या कहता है गोल्ड, और गोल्ड नंबर का डेफिनेशन पढ़ो, यहाँ फॉलो करो, ऊपर वाला नहीं ये वाला फॉलो। गोल्ड नंबर क्या है, और एक लाइन पे ध्यान देना बेटा, एक एक वर्ड पे। ये सर ये अमाउंट है, किसका अमाउंट है, तो फिर सवाल उठेगा ये प्रोडक्टिव कोलैट क्या है, तो ये ऊपर पढ़ो, प्रोटेक्टिव कोलैट वो कोलैट है जो दूसरा कोलैट को कोगुलेट होने से बचाएगा, प्रिवेंटिंग द कोगुलेशन। एक कोलैट अगर दूसरे कोलैट को कोगुलेट होने से बचाएगा तो उसको क्या नाम से पुकारेंगे। तो अब आप फिर से डेफिनेशन देखो, तो व्हाट इज गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर इज द अमाउंट, किसका अमाउंट, अमाउंट मेजर किया जाएगा। अब ये किससे बचाएगा, कोगुलेशन से बचाएगा सर। कीवर्ड का अंडरलाइन कर दो बेटा। अब मोटा मोटी बात को पहले सुन लो, समझ लो, फिर पढ़ कर देखो, बात समझ में आ रही है। गोल्ड नंबर क्या है, ये एक अमाउंट है, मिलीग्राम में मेजर किया जाएगा, किसका अमाउंट है, प्रोटेक्टिव कोलैट का अमाउंट है, क्या करेगा, ये बचाएगा, किसको बचाएगा, प्रिवेंशन से बचाएगा, किसको बचाएगा, गोल्ड सोल को बचाएगा। और कौन है जो कोगुलेट करने वाला है, NaCl। अब उसमें भी डिटेल है कि 1 मिलीलीटर 10% NaCl जो कोगुलेट करेगा, किसको कोगुलेट करेगा, 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल, जिसका परसेंटेज 0.0053 से लेकर 0.0058%। इसको बचाने के लिए जितना मिलीग्राम हम प्रोटेक्टिव कोलैट का इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे गोल्ड नंबर। एग्जांपल पढ़कर देखो तो बात समझ में आ रहा है। हाँ सर, ठीक है, देखो ना क्या बताया जा रहा है कि 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल को अगर ये इतना स्टार्च डाल दिया जाए तो उसको रोका जा सकता है। किससे रोका जा सकता है, ये जो इसको प्रेसिपिटेट करे, तो इस इतना ग्राम स्टार्च का मतलब इतना मिलीग्राम, और जितना मिलीग्राम होगा वही उसका गोल्ड नंबर होगा। ठीक है, अब आगे का रूल याद रखना कि जितना ज्यादा गोल्ड नंबर उसका प्रोटेक्टिव पावर उतना कम। और ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड नंबर का वैल्यू है, हाँ ये याद करना। अब देखिए एक और कंसेप्ट है, सिमिलर कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। कॉन्गो रूबी नंबर जस्ट लाइक गोल्ड नंबर। देखो क्या हो रहा है, पढ़ो मेरे साथ। क्या है, बोले सर अमाउंट है, किस चीज का अमाउंट है, प्रोटेक्टिव कोलैट, किस यूनिट में, क्या करेगा, बचाएगा, क्या बचाएगा, किसका कलर थी, कॉन्गो रूबिन डाई, रूबिन डाई, और किसको बचाएगा, KCl। वहां पे इसको कॉन्गो रूबी, ठीक है ना। इमल्शन, इमल्शन में बोल तो डिस्पर्स फेस कौन होता है, लिक्विड सॉलिड या गैस, लिक्विड, सर लिक्विड, डिस्पर्शन फेस भी लिक्विड दूसरा लिक्विड है ना, इसको इमल्शन कहते हैं। और ये हम लोग पढ़ चुके, याद है बेटा, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। हाँ यस सर। अच्छा जेल, जेल बताओ तो क्या है, जेल हम लोग देखा था सॉलिड में लिक्विड, हाँ सॉलिड इन लिक्विड, या कंटीन्यूअस फेस लिक्विड है और डिस्पर्स फेस सॉलिड है। अब सुनो, आप लोग एंड नोट्स में जब जाओगे ना बेटा, एंड में कई सारे एप्लीकेशन दिया है, वो आपका काम है खुद से पढ़ो, है ना। जैसे कुछ एप्लीकेशन आप याद करो, ये सब पूछा जाएगा। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हुआ करता था कि माइनर कट के लिए एलम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। याद रखना, एलम का इस्तेमाल लेकिन माइनर कट के लिए करते हैं, मेजर कट के लिए नहीं, ठीक है ना। अगर छोटा मोटा कट हो जाए तो आप वहां पे फिटकरी लगा कर उसको बंद कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी का पकड़ के पेट काट के गोल से बांट दिए और फिर फिटकरी लगा के सटा दे तो वैसा नहीं होता। माइनर कट होना चाहिए, मेजर कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को नोट्स पे दिया हुआ बेटा एप्लीकेशन, इसको पढ़ो, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर, हम लोग का इस बार एग्जाम का क्या बेटा आगे का पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री হবে, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना।